आप जब पहले आए थे तब भी हमारे पास एशिया कप एक मुद्दा था, एक टॉपिक था जिसपे जो अभी तक जो है वो कहते हैं ना वो ऊंट बैठ ही नहीं पा रहा है, वो ऊंट जब से चले जा रहा है मगर वो अभी तक एशिया कप पे वही डेडलॉक है, वही मसला है। पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि जो हाइब्रिड मॉडल था, जो हाइब्रिड मॉडल सेठी साहब ने पेश किया था वो एक्सेप्ट हो गया, जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में इनिशियल और फिर उसके बाद यूएई हो या श्रीलंका हो, बाकी 9 मैचेस वहाँ के। मगर जो इंडियन मीडिया है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इस बात को क्लेम करता है कि आईपीएल फाइनल में जब श्रीलंका बांग्लादेश के टॉप नॉच जो हैं वो आके बैठे थे साथ और उनसे जब मीटिंग की गई सो ये फाइनलाइज किया गया कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में होगा और रिजेक्ट कर दिया गया हाइब्रिड को। बट दिस इज़ ऑल सोर्सेज, ये सब सोर्सेज बता रही हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। सवेरा आपने जिस तरह कह रही है ना, सारे सोर्सेज से ही पता चल रहा है, हमें भी अभी तक यही पता चल रहा है, कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी तक कहीं से आ नहीं रही कि हो कहाँ रहा है एशिया कप। मेरे ख्याल में 6 या 7 को ये अनाउंस करेंगे, कल परसों अनाउंस करेंगे कि किधर होना है। लेट्स सी, हम भी यही उम्मीद रखे बैठे हुए हैं कि 6 या 6 को अनाउंस करे और पता चले कि खेल किधर रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं, किधर खेलना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, इसमें भी डिसीजन मेन जो है वो जय शाह साहब जो हैं, जो इसके भी चेयरमैन हैं, तो आई मीन लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं, कितने बोर्ड्स इंडिया के साथ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए कि इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन भी पता नहीं चल रही, वो भी डामाडोल है कि वो इंडिया इस वक्त झुकाव उनका इंडिया की तरफ सोर्सेज से ही पता चल रहा है। देखिए ऑन पेपर जो क्लेम्स आए हैं, बांग्लादेश कहती है कि हमें सिर्फ यूएई में खेलने से मसला है क्योंकि इतनी गर्मी है तो ऐसा ना हो कि प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए इंजर्ड हो जाएं, सो वो मसला है। उसके अलावा जो एसीसी डिसाइड करेगा हम उसके साथ हैं। अफगानिस्तान बोर्ड भी यही कहता है कि जो एसीसी की तरफ से डिसाइड होगा वो हम उनके साथ हैं। नेपाल तो बहुत ही एक्साइटेड है, ऑब्वियसली पहली दफा क्वालिफाई कर रहा है एशिया कप खेलने के लिए। दे आर ऑल्सो विद द ओपिनियन कि जो डिसाइड होगा वो होगा। श्रीलंका है जिसने अपना जो वर्डिक्ट है वो छुपा के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, एंड दे आर प्लेइंग बोथ द साइड्स। फैसला महफूज रखा हुआ है उन्होंने, बिल्कुल यही किया। खैर फैसला जितना भी महफूज कर ले, मेरे ख्याल में जिस तरह सवेरा हमेशा से कहते रहे कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आई मीन के उनका डिसीजन जो होगा वो बांग्लादेश का भी होगा, नेपाल का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा, जाहिर सी बात है। शायद एक चीज़ तो ज़रूर है, बांग्लादेश का जो एक कंसर्न है कि यूएई की कंडीशंस टफ हैं। अभी अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ और यूएई के मैचेस हो रहे हैं यूएई की कंडीशंस में, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर द प्लेयर्स टू प्ले फॉर 50 ओवर्स। आपने भी उन कंडीशंस में खेला होगा, आपको लगता है कि वाकई यूएई में कंडीशंस टफ हैं? अगर होता भी है तो क्योंकि आपको आगे वर्ल्ड कप खेलना है, आपको लगता है कि यूएई में अगर आप पूरा एशिया कप कराते हैं या 4 मैचेस यहाँ करवाने के बाद वहाँ करवाते हैं तो प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, इंजरीज ऐसी होंगी कि यार फैसल मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट जो है ना वो गर्मी सर्दी नहीं देखती, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से ही खेलते हैं, ठीक है ना। हमें याद है सवेरा कि हम सुबह 10 बजे भी शारजा में मैचेस खेले हैं, बिल्कुल खेले 10 बजे मैचेस खेले, और यकीन करें जब बाउंड्री लाइन की तरफ जाते थे तो चक्कर आते थे, तारे नजर आते थे, तो इतनी सख्त गर्मी होती थी। कल प्लेयर्स के यही हो रहा था, क्रैम्प्स पड़ रहे थे। हाँ क्रैम्प्स पड़ रहे, ये चीजें आएंगी होंगी, लेकिन मेरा मतलब है कि आपका फिटनेस लेवल भी तो चेक हो रहा होता है, साथ में आपका टेम्परामेंट चेक हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक्सक्यूज बनाना चाहो तो फिर तो बन सकती है, लेकिन एक्सक्यूज है कि नहीं खेलना, गर्मी बहुत है, मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूजेज हैं। नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेरी वेरी अकोमोडेटिंग इस मामले में भी कि 4 मैचेस आप करवा लें पाकिस्तान में, उसके बाद आपने यूएई में करवाने हैं, बाकी 9 श्रीलंका में करवाने हैं, वी डोंट माइंड, बट इंडिया में करा दे सवेरा। वो फिर एनओसी, अभी एनओसी पे हम आगे आएंगे कि और बाकी स्पोर्ट्स जो है वो भी एनओसी पे फंसे हुए हैं। बट राइट नाउ वी हैव विद अस द मेंबर ऑफ गवर्निंग शेख साहब। सो अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब। वालेकुम सवेरा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं फर्स्ट क्लास। शायद अफरीदी को सलाम। वालेकुम सलाम शकील भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? कैसे हैं फैसल साहब? ठीक ठाक। सो शकील साहब, क्योंकि हम अभी डिस्कशन कर ही रहे थे एशिया कप के हवाले से, सो ज़रा आपसे भी कुछ इनपुट मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी तक वो डेडलॉक टूटा नहीं है जिस एशिया कप की हम पता नहीं पिछले कोई 9 महीने 10 महीने तो हो गए जब से हम बात कर रहे हैं। क्या फाइनल खबरें क्या अब कर रही हैं, क्योंकि अभी तक तो सोर्सेस सरगोशियां कर रही हैं, सो क्या फाइनल खबरें दिख रही हैं? एंड इफ जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा? नहीं, ये देखें ना, ये सारी खबरों की हद तक है, और खेल में इस तरह की पॉलिटिक्स जो है
शाहिद खान बैठे हुए हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। खेल को खेल के तौर पे लेना चाहिए। देखिए ये जो एशिया कप था, हम होस्ट थे, इसी एसीसी के हमें दिया था, जय शाह ही उसको ऐड कर रहे थे, और इंसाफ का तकाजा तो ये था कि हमें ही मिलता और हमें को होता। उन्होंने फिर बहाना कर दिया कि जी गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट वो परमिशन नहीं दे रही, तो फिर हाइब्रिड मॉडल दिया गया कि अच्छा चले आप नहीं आते, आप नहीं आए, बाकी जो फर्स्ट राउंड के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही पोजीशन है, चेयरमैन की यही पोजीशन है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने ये सारी पोजीशन वाजे की है कि आपने खेलना है तो हाइब्रिड खेलें, और अगर आप ये इसको लेके जाएंगे पूरे एशिया कप को कहीं पे और, तो फिर हमें अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन अभी नहीं किया उन्होंने, ये टाइम गेन कर रहे हैं और शायद इस हफ्ते हो जाए या अगले हफ्ते हो जाए। देखिए दो चीजें जो है ना वो बड़ी हुई हैं, एक तो एशिया कप हुआ है, इसके साथ भी चैंपियन ट्रॉफी है, फिर उसके साथ वर्ल्ड कप में हमारा जाना है। अगर आपकी गवर्नमेंट करेगी फैसला तो फिर हमारी गवर्नमेंट करेगी। और दूसरा जो इशू था वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिस पे आया था, जो बहुत ज्यादा इशू था कि 38.5 इंडिया ने अपने पास रख लिए थे। आप देखेंगे वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मॉडल है, वो भी पाकिस्तान रेज कर रहा है, दोनों इशू साथ साथ रेज कर रहा है। एशिया कप का भी कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी भी कर रहा है, जो जाहिर है कि विजिट हुआ है, आपको पता चेयरमैन का और सीईओ का आईसीसी के, और फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया। आप देखें ना आईसीसी की जो कमर्शियल, की माफी, वो जो उनका विजिट हुआ आईसीसी टॉप बॉसेस का, उसकी तो मैं डिटेल में आपसे बिल्कुल चीजें पूछूंगी, बट ये जो एशिया कप एक चीज जो आप कह रहे हैं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तो आईसीसी ने तो ये अभी टाइम फ्रेम अनाउंस कर दिया है कि 7 जून से जो है वो शुरू है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसी के दौरान जो है एक सेरेमनी रख के वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा, विच मीन्स सबसे पहले मार्की मैच जो पाकिस्तान इंडिया का होता है वो अनाउंस किया जाता है। सो कैसे अनाउंस कर लेगा फिर आईसीसी अगर अभी तक एशिया कप का मामला सेटल नहीं हुआ है? इज पाकिस्तान रेडी टू ट्रैवल टू इंडिया विदाउट अभी तक हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेंस? देखिए सवेरा, ये जो है ना 7 जून अभी काफी दूर है, और वो मीटिंग भी अभी काफी दूर है, 2 दिन है। उससे पहले मेरा ख्याल है, उससे पहले आपको ना एशिया कप का डिसीजन मिल जाएगा। तो जब आपको एशिया कप का डिसीजन आ जाएगा तो फिर अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू भी फॉर्म अप कर सकते हैं। आप अपनी प्रपोजल और अपना सारा एंगल और आपने जो कहना है वो फाइनल कर सकते हैं। साथ मैंने भी ये स्टेटमेंट देखी है कि वो मार्की इवेंट के तौर पे और वर्ल्ड कप का शेड्यूल पूरा अनाउंस करना चाहते हैं टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, और उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया तो कर लिया, वरना अगर उन्होंने वो पहले किया तो उनके अनाउंसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान की प्रपोजल एशिया कप की नहीं मानी तो फिर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो भी फिर गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भाई हमें अब इंडिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हालांकि इवेंट हमको पता है अक्टूबर नवंबर में है, काफी दूर है, और इसमें चेंजेस आती रहती हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ना आपस में इंटरलिंक्ड है। मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, नजम साहब की और हमारी पोजीशन बिल्कुल वाजे है, और हमने साफ तौर पे बता दिया है कि अगर आपने एशिया कप यहाँ से लेके गए, हाइब्रिड मॉडल भी आपने नहीं माना, तो देन वी विल आल्सो आस्क अवर गवर्नमेंट कि हमें क्या करना चाहिए, हम वहाँ से गाइडेंस लेंगे और फिर हमारा भी फैसला फाइनल होगा। शकील साहब, आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि श्रीलंका की तरफ से भी, और जैसे आपने भी कहा कि नजम शेट्टी साहब ने ये ज़रूर कहा भी है पे कि अगर हम एशिया कप नहीं होस्ट करते तो फिर हम शायद वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया नहीं जाएंगे, उसके बावजूद जो इंडिया का हमारे साथ बिहेवियर है, डू यू थिंक ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, या इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? नहीं, कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो देश जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर मामले में कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को टारपीडो करना चाहते हैं, या अपना हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के तहत ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, या उनका आईसीसी में या एसीसी में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमसे ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी है। देखें, शाहिद खान अफरीदी जैसे लोग या दूसरे जितने भी क्रिकेटर थे, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बड़ी है, आप पाकिस्तान को किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। एशिया कप में अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते, जो 2 या 3 होते हैं, और फिर अगर वर्ल्ड कप में भी आपको कोई सेटबैक होता है, तो ये तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है, ये इस खेल के लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि आप हमें अकोमोडेट नहीं करेंगे तो फिर हम भी सोचेंगे कि हमने आगे जाके क्या करना है।
बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इसी तरह ही डिसाइड होगा, बिकॉज गिव एंड टेक से रिलेशनशिप बनता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकोमोडेट करते रहें। बट फिर आईसीसी टॉप बॉसेस का जो यहाँ ट्रिप हुआ, पाकिस्तान आए, ऑब्वियसली सब लोग बड़ा हैरान थे कि नहीं जी अचानक ये हो गया है। 2 के 3 हफ्ते पहले जो है वो इनवाइट दिया गया था जब सेठी साहब यूएई गए थे उस वक्त। बट शकील साहब, क्या क्या हाइलाइट्स थी, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ है वो तो बहुत ही कंसाइज और बहुत ही छोटी सी मासूम सी प्रेस रिलीज़ है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड उस मीटिंग में? जी सर, ऐसे ही होता है कि आईसीसी के साथ जो बातचीत होती है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि ये विजिट वाज वेरी वेलकम आईसीसी के चीफ का और सीईओ दोनों का, जेफ का और ग्रेग का दोनों का, और बड़ा अच्छा उनको वार्म रिसेप्शन भी दिया गया। फिर उनको देखें सिक्योरिटी के मामलात पे पाकिस्तान में जो भी लाहौर में था सेफ सिटी के हवाले से, और फिर जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है या उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे पे ब्रीफिंग दी गई है। एमसीए में भी उनको ब्रीफिंग दी गई है एंड दे आर मोर देन हैप्पी कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का है उसका एक चेहरा उन्होंने खुद अपना यहाँ पे आके सारों से ब्रीफिंग लेने के बाद दे हैव फ्रॉम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और ग्रेग ने वहाँ पे फिर आपको पता है कि बड़े अच्छे रिमार्क्स भी किए हैं। तो सिर्फ एक चेहरा दिखाया कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ पे इंतजाम कैसे हैं, पाकिस्तान इज ए सेफ कंट्री। और अब तो ये है कि सारी बड़ी टीमें दुनिया की यहाँ आके खेल गई, सारी की सारी। तो अब तो कोई इशू ही नहीं है, सारों को पाकिस्तान आना चाहिए और इंडिया को भी आना चाहिए।